खबर जबलपुर से है। भारत को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था, लेकिन ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब हो गए। उन्हीं में से एक है राजा रघुनाथ शाह और उनके बेटे शंकर शाह। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोनों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया था। आज उनका बलिदान दिवस मनाया गया है। आपको बता दें, 1857 को जबलपुर में अंग्रेजों ने अपना बेस बना लिया था, लेकिन यहाँ पर गोंड राजाओं का एक परिवार जिसमें पिता शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वे अंग्रेजों से लड़ सकें, इसलिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए मुहिम शुरू की। इस बात की भनक जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज डर गए। उन दिनों गोंड राजाओं का साम्राज्य जबलपुर से शुरू होकर पूरे महाकौशल तक फैला था। यदि ये सभी लोग विरोध करते तो अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनकी आवाज दबाने के लिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मारने का षड्यंत्र रचा और इनके पाले हुए एक स्थानीय राजा ने अंग्रेजों को शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी दे दी। अंग्रेजों ने चालाकी से इन गोंड राजाओं को गिरफ्तार कर लिया और भरे बाजार जबलपुर कमिश्नरी के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की याद में दोनों की प्रतिमा की स्थापना की गई, लेकिन इन अमर बलिदानों को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जो स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे सेनानियों को मिली। जहां आदिवासी गोंड समाज ने जबलपुर स्टेशन के पास बनी रघुनाथ शाह और शंकर शाह की प्रतिमा स्थल में पहुंचकर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। गोंडवाना साम्राज्य का बड़ा लंबा इतिहास रहा। 3 से 1857 तक साम्राज्य रहा है और इस साम्राज्य में समता मूलक समाज की स्थापना हुई। 150 सालों से देश गुलाम था, अंग्रेजी शासन पूरी हुकूमत कर रही थी। इस बीच आदिवासी गोंड समाज में जैसे भील भिलाला में घंटिया भील निकले, कोलिस्तान में हमारे बिरसा मुंडा निकले, वैसे ही गोंडिस्तान में राजा शंकर शाह जी निकले, जिन्होंने 1857 की क्रांति में 52वीं रेजिमेंट को उड़ाने की योजना बनाई, क्योंकि यहाँ पर बारूद का खजाना था, आज भी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इनको एमुनिशन पूरा पहुंचता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो जबलपुर से ही पहुंचता है, क्यों नहीं ये पूरे ऑर्डिनेंस को उड़ा दिया जाए। और वो योजना बनाते हुए हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोगों ने अंग्रेजों से बताया कि आपकी बड़ी भारी योजना बन रही है उड़ाने की, और उनको पकड़ा दिया। तो उनकी 4 दिन की जेल और 1857 की जो आहुति दुनिया में नहीं हुई। पिता और पुत्र को एक साथ तोप में बांधकर उड़ा देना, पूरी दुनिया में ऐसी जो है शहादत नहीं हुई। तो ऐसी शहादत को नमन करने के लिए पूरा महाकौशल इकट्ठा होता है जबलपुर में, और इस महाकौशल से ही चिंगारी जब जाती है तो पूरा देश इसको मनाता है। और इसको मनाने के साथ में हम लोग इनको देव मानते हैं। हमारे आदिवासी रीति रिवाज में जो हमारे बीच के चले जाते हैं उनको हम देव बोलते हैं। उसी को फड़ा पेन बोलते हैं, उनको सजोर पेन बोलते हैं, उनको चुडुर पेन बोलते हैं। तो हमारे आजा का जो बाप होता है उसको हम नहीं देख पाते, इसलिए उनको सजोर पेन कहते हैं। फड़ा पेन अपने आजा को कहते हैं और अपने बाप को चुडुर पेन कहते हैं। तो ऐसे पेन दर्द को हम लोग इन दर्दों के माध्यम से इनको पूछते हैं, भाव भी नहीं इनको जो है हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो 163वां बलिदान दिवस पे आज फग्गन सिंह जी, कुलस्ते जी भी आए, सिवनी से भी लोग आए, बालाघाट से भी आए, बरगी से, सभी जगह से आए हैं। और इस पर एक नया प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी से निजात कैसे पाया जाए। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई, सारे आदिवासी हमारे विश्वविद्यालय से अजय झारिया जी और हमारे सरमन रजक जी, सभी समाज के लोगों ने बैठकर एक योजना बनाई। तो एक काम किया जाए कि 18 सितंबर को एक यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, जिसमें जड़ी बूटी डालकर कोरोना महामारी को भगाने का प्रयास करें। बड़ी मिन्नत के साथ में कलेक्टर साहब ने हमको परमिशन दी और इस योजना में सफल होने के लिए हमको मदद भी की। तो यह दिवस के दिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कोरोना से निजात पाना है तो भारत सरकार इस पर थोड़ा सा नज़र डाले और गांव-गांव, शहर-शहर में जड़ी बूटियों का हवन करें, जिससे कोरोना से निजात पा सकें। शंकर शाह, रघुनाथ शाह की जो आहुति है वो पूरे पाठ्यक्रम में लागू हो। 5वीं अनुसूची
पूरे भारत में जहाँ आदिवासी रहते हैं उस पर लागू हो। संविधान के 244 अनुच्छेद में लिखा है कि 5वीं अनुसूची जहाँ पर आदिवासी रहते हैं उनको उनका खुद का अधिकार है जल जंगल ज़मीन का, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत से आदिवासी पलायन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है आज फग्गन सिंह कुलस्ते जी को ज्ञापन के जरिए, और गढ़ा गोंडवाना संरक्षण हर समय जो है प्रयास रहता है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो। जैसे राजा साहब की सोच थी उसी सोच के साथ हम लोग आज ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। गढ़ा गोंडवाना